हेलो बच्चों, आज 11वीं की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है और हम आपको इसमें टैक्सोन, कैटेगरी इनके बारे में बताएंगे। इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं पहले वर्गीकरण से। क्या परिभाषा है वर्गीकरण की, या इसको बोलते हैं इंग्लिश में क्लासिफिकेशन। क्या है? एक ऐसा प्रक्रम जिसमें जीवों, ऑर्गेनिज्म के वर्ग, ग्रुप्स बनाए जाते हैं। जिन ऑर्गेनिज्म में या जीवों में समानताएं होती हैं हम उनके ग्रुप्स बना देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एनिमल्स अलग कर दिए, प्लांट्स अलग कर दिए। फिर जो एनिमल है उनमें से कुछ में बहुत ज़्यादा समानताएं हैं उनको अलग कर देंगे। ऐसे ही प्लांट में जिनमें समानता है उनको अलग कर देंगे। तो जीवों में हमारे पास दोनों आ जाएंगे, प्लांट और एनिमल। मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिखता हूँ प्लांट और यहाँ लिखता हूँ इसका एनिमल, पौधे और जंतु। ठीक है, अब जो हम ग्रुप बनाते हैं जिनमें कुछ समानताएं होती हैं, जैसे मान लो आपके पास, हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पर बुफेलो है। बुफेलो के साथ साथ काऊ भी है। तो उनमें दोनों में क्या समानता है? सर, उनमें स्तन ग्रंथियां हैं, तो वो एक उनका आधार हो जाएगा। हाँ भाई, दोनों में स्तन ग्रंथियां हैं, तो इनको अलग कर देते हैं। ठीक है, इसलिए हम स्पेसिफिक फीचर देखते हैं क्लासिफिकेशन करने के लिए। अब जो आपने ग्रुप बनाए हैं उन्हीं को बोल देते हैं कैटेगरीज। उन्हीं को क्या बोलते हैं? उन्हीं को बोलते हैं कैटेगरीज या बोलते हैं समवर्ग। क्या लिखा है? इन वर्ग ग्रुप्स को समवर्ग या कैटेगरीज कहते हैं। अब जो यहाँ आपने ग्रुप्स बनाए हैं ये दृश्य गुणों पर, बाहर से देखने पर जो हमें उनके करैक्टर नज़र आ रहे हैं उसके हिसाब से उनके ग्रुप्स हमने बना दिए। यही लिखा है यहाँ पर, वर्गीकरण सरलता से, जो आसानी से आपको दिख जाए, सरलता से दृश्य गुणों के आधार पर आधारित है। अब आपको समझाते हैं कि टैक्सोन और कैटेगरीज में क्या अंतर है। ये मेरे पास हैं कैटेगरीज की, जीवों के वर्ग या ग्रुप्स जिनमें समानताएं होती हैं उन्हें कैटेगरीज कहते हैं। अब ये कैटेगरीज वर्ड तो आपने गांव के अंदर या शहर में सुना होगा कि भाई ये क्रिकेट खेलने वाले हैं इनकी कैटेगरी अलग है, ये लड़ाई करने वाले हैं इनकी कैटेगरी अलग है, ये जुआ खेलने वाले हैं इनकी कैटेगरी अलग है। ठीक है, अब आपको यही दिमाग के अंदर रखना है कि वे एनिमल जिनमें या प्लांट्स जिनमें समानताएं होती है उनको हम एक साथ एक ग्रुप में रख देते हैं। जैसे एनिमल्स को अलग कर दिया, प्लांट्स को अलग कर दिया है, तो हमारे पास दो कैटेगरी हो गई, प्लांट्स की अलग, एनिमल्स की अलग। तो सर फिर टैक्सोन में और कैटेगरी में क्या डिफरेंस है? बात करते हैं टैक्सोन की। तो क्या होता है टैक्सोन के अंदर? वे कैटेगरी जिनका अपना विशिष्ट गुण होता है उनको बोलते हैं टैक्सोन। मतलब जैसे हमारे पास स्तनधारी है, मैमल्स है, हम समझ गए कि मैमल्स का गुण या जिनके अंदर मेमरी स्तन ग्रंथियाँ होगी, जिनके शरीर पर बाल होंगे, वो आपके मैमल्स के अंदर आ जाएंगे। तो जो मैमल्स वर्ड यहाँ पर आया है वो एक विशिष्ट के लिए आया है। तो स्तनधारी एक टैक्सोन है। हमने कहा कि गेहूँ, अब आप तुरंत समझ गए होंगे, जैसे हमने वर्ड लिया, गेहूँ का नाम लिया है, तो गेहूँ भी अपने आप में एक टैक्सोन है। हमने कहा कि चावल, वो भी टैक्सोन है, क्योंकि उनके अपने सबके अलग अलग लक्षण है, उनका नाम भी है, उनका नाम भी है। उसके बाद क्या होता है इनके अंदर? और इनका नाम भी होता है। फिर इनमें रैंक, स्थिति होती है, पोजीशन होती है। मतलब पोजीशन के हिसाब से टैक्सोन बहुत बड़े भी होंगे, बहुत छोटे भी होंगे। जैसे आप इस एग्जाम्पल से समझना, ये मेरे पास है, हमने कहा कि हमारे पास एक टैक्सा है और उस टैक्सा का नाम एनिमल्स है। वो हमारे पास क्या है? वो एनिमल्स है। ठीक है भाई, एनिमल्स एक टैक्सा हो गया है। क्यों? प्लांट से अलग हो गया एनिमल्स। हमने कहा कि एनिमल्स के अंदर एक स्तनधारी है, ये पूरा हमारे पास क्या हो गया है? बड़ा टैक्सा हो गया है एनिमल्स का, उसके अंदर एक स्तनधारी है। तो स्तनधारी भी अपने आप में क्या है? एक टैक्सा हो गया है। क्यों? उसका अपना एक अलग फीचर्स है। हमने कहा कि स्तनधारी के अंदर ये आपका हो गया स्तनधारी, उसके अंदर कुत्ता है, डॉग, तो डॉग्स के अपने अलग फीचर्स हो गए। तो डॉग्स भी एक क्या हो गया है? एक टैक्सा हो गया है। आगे बात समझ में टैक्सा के बारे में? तो हम आपको बता रहे हैं कि जो टैक्सा होता है वो विभिन्न स्तर पर होता है। जैसे देखो,
एनिमल भी एक टैक्सा है, मैमल्स भी टैक्सा है, डॉग भी एक टैक्सा है, तीनों टैक्सा है। फिर क्या है यहाँ पर, लेकिन तीनों क्या है, तीनों विभिन्न स्तर पर है, अलग अलग स्तर पर है। इसी को बोलते हैं रैंक। एनिमल बड़े पोजीशन पर है, स्तनधारी उससे छोटी पोजीशन पर है, कुत्ता उसके अंदर आ गया है, डॉग्स के अंदर। तो इन्हें बोल देते हैं क्या कि सब ये टैक्सा है। अब एनसीईआरटी क्या बोलती है, जरा एनसीईआरटी देखते हैं। एनसीईआरटी हमारे पास क्या बोलती है, देखो ये लिखा है यहाँ पर, यद्यपि सभी जीवों का अध्ययन करना लगभग असंभव है, ठीक है, इसलिए ऐसी युक्ति बनाने की आवश्यकता है जो इसे संभव, इस प्रक्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। वर्गीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें सरलता से दृश्य गुणों के आधार पर, किस पर भाई, दृश्य गुणों के आधार पर सुविधाजनक वर्ग में वर्गीकृत किया जा सके। उदाहरण के लिए हम पौधों, प्राणियों और कुत्ता, बिल्ली अथवा कीट को सरलता से पहचान लेते हैं। जैसे ही हम इन शब्दों का उपयोग करते हैं उससे हमारे मस्तिष्क में जीव के कुछ ऐसे गुण आ जाते हैं जिससे उनका उस वर्ग से संबंध होता है। जब आप कुत्ते के विषय में सोचते हैं तो आपके मस्तिष्क में क्या प्रतिबिंब बनता है, स्पष्ट आप कुत्ते को ही देखेंगे ना बिल्ली को, ठीक है। यदि एल्सीसियन, ये एक डॉग का नाम है भाई, एल्सीसियन के विषय में सोचे तो हमें पता चलता है कि हम किसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। इसी प्रकार मान लो स्तनधारी कहना है तो आप ऐसे जंतु के विषय में सोचेंगे जिसके बाह्य कान, शरीर पर बाल होते हैं। इसी प्रकार पौधों में यदि हम गेहूं के विषय में चर्चा करें तो हमारे मस्तिष्क में गेहूं का पौधा आ जाएगा। इसलिए ये सभी कुत्ता, बिल्ली, स्तनधारी, गेहूं, चावल, पौधे, जंतु आदि सुविधाजनक वर्ग है जिनका उपयोग हम पढ़ने में करते हैं। इन वर्गों को वैज्ञानिक शब्दावली टैक्सा है। तो मैंने क्या बताया था कि जितने वर्ड आपके होंगे, कुत्ता, बिल्ली, स्तनधारी, गेहूं, चावल, पौधे, जंतु, सब क्या है, सब टैक्सा है। क्यों, इनका डिफरेंट पोजीशन है। फिर आगे क्या लिखा है, पौधे भी एक टैक्सा है, गेहूं भी एक टैक्सा है, इसी प्रकार जंतु, स्तनधारी, कुत्ता, ये सभी टैक्सा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुत्ता एक स्तनधारी है, स्तनधारी प्राणी है, इसलिए प्राणी, स्तनधारी तथा कुत्ता विभिन्न स्तरों पर टैक्सा को बताता है। क्लियर, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारे पास टैक्सोनॉमी, या बोलते हैं इसको वर्गीकी। वर्गीकी है क्या, विज्ञान की वह शाखा जिसमें वर्गीकरण के परक्रम को, किसको भाई, वर्गीकरण के परक्रम को किसी जीवित जीव के लिए किया जाता है। अब आपको कोई एनिमल मिला या कोई प्लांट मिला, उसका करना है वर्गीकरण, तो जो प्रोसेस होगा उसको बोलते हैं टैक्सोनॉमी। क्या लिखा है, इट इज ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विथ प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसके लिए होगा भाई, ये केवल होगा लिविंग के लिए होगा, ऐसा नहीं कि आप पंखे के लिए कर देंगे क्लासिफिकेशन या टैक्सोनॉमी, ठीक है। अब इसका आधार क्या है, इसका जरा आप आधार देख लो टैक्सोनॉमी का। ये हमारे पास है बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी, वर्गीकी का आधार। तो हमारे पास एक तो था पहले, जो जिसका हम पहले उसको बोलते थे एलियर बोलते थे, ये उपयोग पर आधारित है। एक होता है मॉडर्न, जो आजकल डिपेंड करती है। तो मॉडर्न के अंदर हम स्टार्ट करते हैं, कोशिका की संरचना, सेल की स्ट्रक्चर क्या है, प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है। दूसरा विकासीय प्रक्रम, डेवलपमेंट प्रोसेस, कि उसका विकास कैसे हुआ है, ठीक है। तीसरा क्या है, नंबर 3 होता है इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, कि उसकी इकोलॉजिकल या इकोसिस्टम में उसकी क्या महत्व है। तो इनके आधार पर हम उनका करते हैं क्लासिफिकेशन। जो आपको प्लांट मिला है या जो आपको एनिमल मिला है, इनके बेस पर करते हैं। ये मॉडर्न है और ये हमारे पास पुराना है। पुराने में क्या था हमारे पास, हम चेक करते थे कि भोजन किससे प्राप्त होगा, कपड़े या रहने के लिए हमारे पास, ये उस पर करते थे। जैसे एनसीईआरटी में आप देख सकते हैं क्या लिखा है हमारे पास, ये लिखा है देखो, विभिन्न टैक्सा में कर सकते हैं, जैसे कोशिका की संरचना, विकासीय प्रक्रम, जीव की पारिस्थितिक सूचनाएं आवश्यक है। तो ये मॉडर्न का पार्ट हो गया भाई, ये कौन सा पार्ट हो गया है, मॉडर्न का पार्ट हो गया है, ठीक है।
इससे पहले हमारे पास क्या था, अब देखो, आदि मानव को अपनी मूलभूत आवश्यकता जैसे भोजन, कपड़े तथा आश्रय के लिए नए नए स्रोत खोजने पड़ते थे। इसलिए विभिन्न जीवों के वर्गीकरण का आधार उपयोग पर आधारित था। ये पुराना हिस्सा है और ये नया हिस्सा है। ये हमारे पास होंगे टैक्सोनॉमी के बेसिस। नेक्स्ट हम चेक करते हैं, ये हमारे पास है भाई स्टेप ऑफ टैक्सोनॉमी। वर्गीकी के पद कौन कौन से होते हैं? वर्गीकी के पद। उससे पहले आप ये समझो कि हमने आपको बताया है कि क्या क्लासिफिकेशन है। क्या सर, जीवों के ग्रुप बना दिए समानताओं के आधार पर। फिर हमने वहाँ पर 2 पॉइंट आपको बताए, टैक्सोनोमिक हमने आपको टैक्सोन बताया है और एक बताया कैटेगरी। कैटेगरी वो है जो समानताओं के एनिमल्स या प्लांट्स के ग्रुप बना दिए। टैक्सोन क्या है? सर, वे कैटेगरी जिनका अपना कुछ स्पेसिफिक फीचर है या करेक्टरिस्टिक फीचर है, उनका नाम भी है और उनकी अपनी अपनी पोजीशन भी है। टैक्सोन बहुत बड़ा भी हो सकता है और बहुत छोटा भी हो सकता है। प्रत्येक एनिमल या प्लांट्स टैक्सोन है, ठीक है। हमने उसके बाद बताया कि टैक्सोनॉमी क्या है। एक प्रोसेस है जो प्लांट को और एनिमल को क्लासिफाई करता है। उनका आधार क्या है? उनके 2 आधार, एक तो हमारे पास पुराने वाला, एक नया वाला। नए वाले हमारे पास क्या था? 3 स्ट्रक्चर थी, सेल की स्ट्रक्चर, डेवलपमेंटल और इकोलॉजिकल। पुराने में क्या था कि कपड़े, रहने के लिए स्थान और खाना, ये आपके पास बेसिस था। अब बात करते हैं स्टेप ऑफ टैक्सोनॉमी। वर्गीकी के पद क्या है, ठीक है भाई। तो इसमें सबसे पहला आपका आता है विशेषीकरण। नंबर 1 विशेषीकरण, इसको बोलते हैं कैरेक्टराइजेशन, ठीक है। जैसे आप रोड पर बैठे हैं, आपके पास से कोई कार गुजरती है, तो आपने पहले उसको देखा, भाई ये कार है, इसके अंदर क्या कैरेक्टर है, 4 पहिए हैं, 3 पहिए हैं, कौन सी कार है, उसको बोलते हैं कैरेक्टराइजेशन। ऐसे ही आपको क्या हुआ, जंगल के अंदर चले गए आप या कहीं भी चले गए, आपके पास आपको एक नया प्लांट दिखाई दिया, तो पहले आपको ना देख लिया आप इसके कैरेक्टर क्या है, उसको बोलते हैं कैरेक्टराइजेशन। दूसरा पहचान, आइडेंटिफिकेशन। अब आप सब बच्चे जानते हैं कि आपने देखा कि यार ये प्लांट तो इस जैसा लग रहा है, तो उसको बोलते हैं कि हमारे पास आपने वो प्लांट को पहचान लिया है, वो आपका हो जाएगा आइडेंटिफिकेशन। और पहले से ही ज्ञात टैक्सोन में उसको रख देंगे हम, ठीक है। मतलब के पास कोई आपको नया एनिमल मिला और वो मैमल्स है, स्तनधारी है, तब समझ गए कि यार ये तो एनिमल टैक्सोन में जाएगा, उस टैक्सोन में जाएगा जो स्तनधारी का है। तीसरा नंबर होता है क्लासिफिकेशन, जो इनको बोलते हैं टैक्सोनोमिक कैटेगरी, जो आपको डिटेल में पढ़नी है, आपको टैक्सोनोमिक कैटेगरीज। उसके बाद हम उसको पहचान लेते हैं, फिर उसका करते हैं लास्ट में करते हैं नोमेनक्लेचर। लास्ट में क्या करते हैं? उसका करते हैं नोमेनक्लेचर, ठीक है भाई। ये आपके पास 4 स्टेप को याद होने चाहिए टैक्सोनॉमी के। फर्स्ट स्टेप कैरेक्टराइजेशन, दूसरा आइडेंटिफिकेशन, तीसरा क्लासिफिकेशन, फोर्थ नोमेनक्लेचर। सीक्वेंस में आपको याद होना चाहिए, फर्स्ट नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, फोर्थ नंबर पर। इन्हें आगे पीछे मत कर देना, सवाल गलत हो जाएगा। अब हमें पढ़ना है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में, जो इम्पोर्टेंट भी है भाई। इस चैप्टर की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है क्या है, समझते हैं भाई। ये होती है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, वर्ग की समवर्ग। पहला हमारे पास होता है किंगडम, हिंदी में बोलते हैं जगत, दूसरा फाइलम, तीसरा क्लास, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ फैमिली और सिक्स्थ जीनस, सेवंथ स्पीसीज होती है हमारे पास, ठीक है। ये आपके पास 7 कैटेगरीज है, 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है। इनको आप एक शॉर्ट ट्रिक से याद रख सकते हैं। ये होता है आपका कप को फगस, ये शॉर्ट ट्रिक है इसकी भाई।
किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। कपकोफगस। अब यदि एनिमल है तो उसको बोलते हैं फाइलम। यदि प्लांट हुआ, ये हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, प्लांट होता है, तो प्लांट में आप इस्तेमाल करना डिवीजन। क्या इस्तेमाल करेंगे आप? डिवीजन इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद सब फैमिली होती है, सुपर फैमिली होती है, वो उनके बीच में आ जाती है, उसकी हम बात नहीं करेंगे। ये आपकी 7 कैटेगरीज है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। इन्हीं के बारे में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आप एक चीज सीख लो, हमारे पास ये सीख लो सबसे पहले, वर्गीकरण पद्धति, सिस्टमैटिक्स है क्या। देखो, ये एक लैटिन वर्ड है, मेरे पास क्या है, एक लैटिन वर्ड है, और ये वर्ड दिया था कैरोलस लीनियस ने दिया था ये वर्ड। इसका मतलब क्या है? जिसका अर्थ जीवों की नियमित व्यवस्था है, अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है भाई, मतलब आपने पहले टैक्सोनॉमी तो कर दी, अब उसके साथ आपको जोड़ना है इसका विकासीय संबंध। कि इसका विकास संबंध क्या है? जब आप इसमें इसका विकासीय संबंध जोड़ देते हैं तो जोड़ने के पश्चात आप सीधा पहुंच जाएंगे सिस्टमैटिक्स पर। ठीक है, कौन सी बुक में इसका ये इंपॉर्टेंट है, बुक का नाम सब बच्चे याद रखेंगे। बुक का नाम था सिस्टमा नेचुरल, उसका टाइटल क्या था, सिस्टमा नेचर। ये आप क्वेश्चन याद रखेंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में। हमारे पास पहले ये सबसे छोटी हमारे पास होती है कैटेगरी, स्पीसीज होती है। कौन सी होती है? स्पीसीज, या बोलते हैं जाति। क्या मतलब है? जीवों के वे वर्ग जिनमें मौलिक समानता होती है। क्या होती है भाई? मौलिक समानता होती है। ठीक है, ये इसकी सबसे अच्छी परिभाषा ये होती है, वे जीव जो आपस में जनन करने के पश्चात फर्टाइल संतानें पैदा करते हैं उन्हें स्पीसीज कहते हैं। ये सबसे अच्छी परिभाषा इसकी होती है। अर्नेस्ट मेयर ने दिया था बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। क्या थी? वे जीव जो आपस में जनन करने के पश्चात फर्टाइल संतानें पैदा करते हैं उन्हें क्या बोल देते हैं? उन्हें बोल देते हैं स्पीसीज बोल देते हैं। क्लियर है? हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पर मैंजीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम, पैंथेरा लियो। ठीक है हमारे पास, तो इनमें ये इंडिका जो वर्ड है और यहाँ पर ट्यूबरोसम जो वर्ड आ गया है और लियो आपके पास जो वर्ड आ गया है, ये तीनों आपकी स्पीसीज है। तीनों के आपके पास ये स्पीसीज है। ठीक है, थोड़ा एनसीईआरटी में चेक करते हैं एनसीईआरटी क्या बोलती है। देखो हमारे पास क्या लिखा है स्पीसीज के बारे में, जिसमें क्या होती है भाई? मौलिक समानताएं होती हैं, जो आपको मौलिक समानताएं नजर आएगी। उसके बाद कहते हैं हम किसी भी स्पीसीज को उसमें समीपस्थ संबंधित स्पीसीज से उनके किसी भाई आकार के, उनका आकार विभिन्नता के आधार पर उन्हें एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। हम इसके लिए बेंजीफेरा इंडिका आम, सोलेनम ट्यूबरोसम आलू तथा पैंथेरा लियो शेर के उदाहरण लेते हैं। जैसे आपने नाम लिया है बेंजीफेरा इंडिका, आम अलग होगा, आलू अलग है, शेर अलग है। ठीक है भाई, ये तीन इनकी आपकी स्पीसीज हो गई यहाँ पर। उसके बाद क्या रखा है? इन सभी तीनों नामों में इंडिका, ट्यूबरोसम, लियो जाति संकेत पद है, जबकि पहले शब्द मैंजीफेरा, सोलेनम तथा पैंथेरा वंश के नाम है और यह टैक्सा अथवा संवर्ग को भी निरूपण करते हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि स्पीसीज हो या क्लास हो, कोई भी हो, ये आपकी टैक्सा भी है और ये आपकी कैटेगरीज भी है। ठीक है भाई, ओके। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम जीनस की ओर। मेरे पास ये है क्या, इसमें वंश में संबंधित स्पीसीज का एक वर्ग आता है। एक वर्ग आता है मतलब ऐसे स्पीसीज के समूह जिनमें समानताएं हैं उन्हें हम वंश जीनस के अंदर रख देते हैं। क्या लिखा है? वंश समीपस्थ संबंधित स्पीसीज का एक समूह है। ठीक है भाई, एग्जाम्पल हमारे पास सोलेनम एक जीनस है और पैंथेरा एक जीनस है
अब सोलेनम के अंदर आलू, टमाटर, बैंगन ये सब आते हैं। पैंथेरा वंश के अंदर या जीनस के अंदर शेर भी आ जाएगा, चीता भी आ जाएगा और बाघ भी आ जाएगा। आप इनका साइंटिफिक नाम याद कर लेना। इसका नाम होता है शेर का पैंथेरा लियो, इसका होता है पैंथेरा पार्डस, इसका होता है पैंथेरा टिग्रिस। ठीक है भाई। जो फेलिस जीनस है हमारे पास, उसके अंदर आती है बिल्ली। फेलिस में बिल्ली आती है, इसका जीनस अलग है। तो आपको क्या याद करना है? एनसीईआरटी से आपको याद करना है सोलेनम के बारे में और पैंथेरा के बारे में आपको याद करना है कि सोलेनम क्या है? आलू, टमाटर तथा बैंगन का जीनस है। या ऐसा क्वेश्चन आपके आ सकता है कि सर आलू, टमाटर तथा बैंगन में क्या कॉमन है? तो आप क्या बताएंगे? इन तीनों का जीनस कॉमन है। ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके यहाँ से कि शेर, चीता, बाघ में क्या कॉमन है? तो आप क्या बताएंगे? सर इनका जीनस कॉमन है। नाम क्या है जीनस का? पैंथेरा। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। देखो हमारे पास ये है, हमारे पास क्या लिखा है इसमें? वंश में संबंधित स्पीशीज का एक वर्ग आता है जिसमें स्पीशीज के गुण अन्य वंश में स्थित स्पीशीज की तुलना में समान होते हैं। मतलब ऐसा हो सकता है आपके पास कि आलू और बैंगन है, तो उन हमारे पास दोनों का नाम सोलेनम ट्यूबरोसम और फिर सोलेनम, मतलब इन दोनों का वंश एक है, सोलेनम। तो इनमें अधिक समानता होगी। तो आपके पास यही एनसीईआरटी कह रही है कि स्पीशीज के गुण अन्य वंश में स्थित स्पीशीज की तुलना में समान होते हैं। हम कह सकते हैं वंश समीपस्थ संबंधित स्पीशीज का एक समूह है। एग्जाम्पल, आलू, टमाटर, बैंगन ये तीनों अलग अलग स्पीशीज है, लेकिन ये सभी सोलेनम वंश में आती है। शेर, चीता तथा पैंथर जिसमें बहुत से गुण हैं, ये सभी पैंथेरा वंश में आते हैं। यह दूसरे वंश फेलिस जिसमें बिल्ली आती से भिन्न है। ठीक है भाई। अब बात करते हैं कुल की, इसको बोलते हैं फैमिली। फैमिली हमारे पास क्या लिखा है? जिसमें संबंधित वंश आते हैं। अब फैमिली का जो क्लासिफिकेशन होता है वो होता है इनके आकार के और जन्म के आधार पर होता है। क्या लिखा है? वंश स्पीशीज की तुलना में कम समानता करते हैं। कुल के, ये देखो पॉइंट इंपॉर्टेंट है ये, कुल के वर्गीकरण का आधार पौधों के कायिक तथा जनन गुण है। ठीक है भैया, सब बच्चे याद कर लेना। आधार पौधों के कायिक तथा जनन गुण है। एग्जाम्पल तो देखो इंपॉर्टेंट है भाई। क्या इंपॉर्टेंट है? ये बच्चे सब बच्चे ध्यान से समझना। पौधों में 3 विभिन्न वंश सोलेनम, पिटूनिया, धतूरा को सोलेनेसी कुल में रखते हैं। अब ये क्वेश्चन आएगा वहां पर कि सोलेनम, पिटूनिया, धतूरा में क्या समानता है? तो आप क्या बताएंगे? सर तीनों की फैमिली एक समान है, नाम है सोलेनेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या आएगा? पैंथेरा, उसके बाद फेलिस में क्या समानता है? तो इनका कुल फैलिडी एक फैमिली। मैंने यहाँ पर लिखा है कि पैंथेरा फेलिस वंश है और इनकी फैलिडी क्या है? ये इनकी फैमिली है। ये इनकी क्या हमारे पास? ये इनकी फैमिली है। ठीक है भाई। नेक्स्ट मेरे पास आएगा, अच्छा एक पॉइंट आपको देखना, कुत्ते की फैमिली अलग है, इसका नाम कैनिडी है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि लास्ट में IDAE आ रहा है, तो ये फैमिली का सफिक्स है। IDAE फैमिली का सफिक्स है। उसके बाद फैमिली के बाद हम चलते हैं ऑर्डर की ओर। हमारे पास ऑर्डर आ जाएगा। आप समझ गए कि ऑर्डर में क्या होगा, क्या लिखा जाएगा? क्या लिखा है? देखो यहाँ लिखा है उस कुलों के समूह होते हैं, मतलब इसके अंदर क्या होंगे? कुलों के समूह होंगे। तो आपका एक सवाल यहां से बनेगा, अच्छा सवाल। क्या सवाल बनेगा? प्लांट फैमिली जैसे कॉन्वुलेसी और सोलनेसी को
पॉलीसोनियलस ऑर्डर में रखा गया है। अच्छा क्वेश्चन है ये, कॉन्वोल्यूसी सोलेनेसी फैमिली को किस ऑर्डर के अंदर रखा गया है? रखा गया है पॉलीसोनियलस के अंदर रखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट रहेगा, इसका मुख्य आधार पुष्पीय लक्षण है। ठीक है भाई। अगला देखो हमारे पास प्राणी कार्निवोरा ऑर्डर के अंदर कौन कौन रखा जाएगा? फैलिडी और कैनिडी फैमिली को रखा गया है। इसके अंदर बिल्ली आती है, इसके अंदर कुत्ते आते हैं, तो इनका कॉमन क्या हो जाएगा? कार्निवोरा। वो क्या है इसका ऑर्डर। बात करते हैं क्लास की, तो क्लास में क्या होगा? संबंधित गण आते हैं, ऑर्डर आते हैं। एग्जाम्पल जैसे प्राइमेटा जो हमारे पास ऑर्डर है, जिसके अंदर बंदर, गोरिल्ला तथा गिब्बन आते हैं, को कार्निवोरा गण बाघ, बिल्ली, कुत्ता आते हैं, को मैमेलिया वर्ग में रखा गया है। तो मैमेलिया हमारे पास यहाँ पर क्या होगी? क्लास होगी मैमेलिया। क्यों? इन सब के अंदर स्तन ग्रंथियां और बॉडी पर हेयर होते हैं, बाल होते हैं। इसके अतिरिक्त मैमेलिया वर्ग में अन्य गण भी आते हैं, अन्य ऑर्डर भी आते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं फाइलम और लास्ट में आता है किंगडम। लास्ट में हमारे पास क्या जाता है? लास्ट में आ जाता है किंगडम। अब सब बच्चे यहाँ से देखना, ये इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मानव मेरे पास लिखा है, इसका नाम होता है, सब बच्चे जानते हैं, होमोसैपियंस। इसका वंश हो जाएगा होमो, फैमिली हो जाएगी होमिनिडी, गण हो जाएगा प्राइमेट, वर्ग हो जाएगा मेमेलिया और फाइलम हो जाएगा इसका कॉर्डेटा। उसके बाद घरेलू मक्खी, हाउस फ्लाई, इंपॉर्टेंट है भाई। इसका नाम सब बच्चे याद रखेंगे, मस्का डोमेस्टिका। ठीक है भाई। और इसका जो फैमिली होगी वो होगी म्यूसेडी। इसका ऑर्डर होगा डिप्टेरा, वर्ग इंसेक्टा, क्लास इसकी इंसेक्टा होगी, फाइलम इसका आर्थ्रोपोडा होगा। आम की बात करते हैं, आम में मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इसका वंश हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट, इस पर सब बच्चे इंपॉर्टेंट लिख लेना भाई, क्वेश्चन नीट के अंदर आना ही आना है कि आम की फैमिली का नाम क्या है? एनाकार्डिएसी। और उसके बाद इसका ऑर्डर क्या है? सेपियनडेलस। ठीक है भाई। उसके बाद बात करते हैं गेहूं की। ये तो क्वेश्चन आपका आ भी रखा है नीट के अंदर कि गेहूं की फैमिली क्या होती है? पोएसी। ये होती है इसकी फैमिली, होती है पोएसी। इसका ऑर्डर क्या होता है? पोएलस। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ऑल द बेस्ट।